इस वीडियो के माध्यम से फरमाइशी पर्ची जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इस फरमाइशी पर्ची का एक-एक सेकंड अंतिम क्षणों तक आप सुनिए और महसूस करिए उस नौजवानी जो आज बुजुर्गियत में ढल चुकी थी और उस नौजवानी को जो आज अर्थी पर थे। ज़रूर सुनिए, पूरी सुनिए और आपकी आँखें नम हो जाएँ, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार साथियों, भोपाल की शाम उस दिन कुछ ज़्यादा ही उदास थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में एक फीकी सी रोशनी बची हुई थी। कब्रिस्तान की ओर जाती सड़क पर चंद लोग खामोशी से बढ़ रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई मंच नहीं था, कोई संचालक नहीं था जो माइक पर पुकार रहा हो, हुजूर अब हम दावते सुखन दे रहे हैं जनाब बशीर बद्र साहब को। मगर आज भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग थे, कुछ नम आंखें थी और एक सजी हुई अर्थी थी। उसी रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के बीचों बीच एक पीला पड़ चुका कागज रखा था। हम जानते हैं वो कागज क्या था? उस कागज में लिखी थी उस शाम की फरमाइश, और इस बातचीत को हमने नाम दिया है आखिरी फरमाइश। डायरी के बीचों बीच जो एक कागज पीला पड़ चुका था, वह कागज कोई खत नहीं था, वह एक फरमाइशी पर्ची थी, करीब 40 साल पहले की। समझ रहे हैं आप? करीब 40 साल पहले की उस रात लखनऊ के एक बड़े मुशायरे में उसने कांपते हाथों से लिखा था, बशीर साहब उजाले अपनी यादों के वाला शेर सुनाइए। पर्ची मंच तक पहुंची थी। बशीर साहब ने मुस्कुराकर उसे पढ़ा था और कहा था, लगता है किसी का दिल आज बहुत उदास है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था और फिर उन्होंने पढ़ा था और उनका एक बेहतरीन शेर जो उन्होंने उस रात लखनऊ के मंच से उस बुजुर्ग के लिए पढ़ा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उस दिन वह बूढ़ा रो पड़ा था, क्योंकि उसी सुबह उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। उसे लगा था जैसे कोई अनजान आदमी उसके दिल के भीतर बैठा हुआ हो। आज वही आदमी कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। उसने अर्थी की ओर देखा, फिर अपनी पर्ची की ओर। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सचमुच इतना ही रिश्ता था हमारा? क्या सचमुच इतना ही रिश्ता था हमारा? जिनकी एक गजल सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे, आज उनकी अंतिम यात्रा में इतनी खामोशी क्यों? उसने धीरे से अपनी डायरी खोली। अंदर बशीर साहब के शेर लिखे थे, कुछ के नीचे तारीखें लिखी थीं, कुछ के नीचे आंसुओं के धब्बे। एक पन्ने पर लिखा था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का सहर है जरा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का सहर है जरा फासले से मिला करो। बूढ़ा मुस्कुराया, आपको तो सब पहले से मालूम था उस्ताद। और फिर उसकी मुस्कान टूट गई। एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े साथ साथ चल रहा था। वह शायद बशीर बद्र साहब को कभी सुन नहीं पाया था। उसने अपने पिता से पूछा, अब्बू इतने बड़े शायर थे तो लोग ज्यादा क्यों नहीं आए? बच्चे ने पूछा, अब्बू इतने बड़े शायर थे तो लोग ज्यादा क्यों नहीं आए? पिता कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बेटा शायर की भीड़ उसकी अर्थी में नहीं होती, उसकी भीड़ लोगों के दिलों में होती है। उस बच्चे ने कुछ तो समझा और ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं समझ सका, लेकिन आज जो वो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखें भर आई थी। आज वो रो रहा था,
उसे याद आया जब उसकी बेटी की शादी हुई थी, उसने विदाई में बशीर साहब का शेर पढ़ा था। उसका बेटा विदेश गया था, तब भी उसने बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ा था। जब उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, तब भी उसने बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ा था। जब वह बिल्कुल अकेला रह गया था, तब भी हर मोड़ पर बशीर बद्र साहब उसके साथ मौजूद थे। मगर बशीर बद्र साहब को शायद कभी पता नहीं चला कि उनके शब्द कितने घरों में दीपक बनकर आज भी जल रहे हैं। मिट्टी दी जाने लगी, लोग धीरे धीरे लौटने लगे। बूढ़ा वहीं बैठा रहा। उसने अपनी पुरानी फरमाइशी पर्ची निकाली, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कब्र की मिट्टी पर रख दी और बहुत धीमे से बोला, उस्ताद, आज मेरी भी एक फरमाइश है। हवा ठहर सी गई, पेड़ चुप हो गए, उसकी आवाज कांप रही थी। एक बार फिर वही शेर सुना दीजिए, एक बार फिर वही शेर सुना दीजिए। मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा चली और उसे लगा जैसे मिट्टी के नीचे से कोई बहुत परिचित आवाज फुसफुसा रही हो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुका लिया। फिर उसे पहली बार समझ आया कि शायर मरते नहीं हैं। उसने सिर झुका लिया और फिर उसे पहली बार समझ में आया कि शायर मरते नहीं हैं, वे बस मंच से उतर जाते हैं। और उसके बाद उनकी आवाज लोगों के दिलों में बैठकर बोलती रहती है। घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी जेब खाली थी, फूल खत्म हो चुके थे, अगरबत्ती भी नहीं बची थी, लेकिन एक चीज अब भी उसके पास थी, वह पुरानी फरमाइशी पर्ची। उसने उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि अब वह सिर्फ कागज नहीं थी, वह उस दौर की आखिरी निशानी थी जब लोग शायरों से शेर मांगते थे। वह उस दौर की आखिरी निशानी थी जब लोग शायरों से शेर मांगते थे और शायर लोगों को जीने की वजह दे देते थे। उस रात भोपाल में एक शायर दफन हुआ था, लेकिन करोड़ों दिलों में उसका एक एक शेर फिर से जिंदा हो उठा था। और शायद यही किसी शायर की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा की कहानी होती है। उसकी अंतिम यात्रा के दौरान पढ़े जाने वाले शेर उस शायर को पुनः जिंदा कर देते हैं और फिर से उन धड़कते दिलों तक उसकी आवाज जिंदा होकर पहुंच जाती है और शब्द अमर हो जाते हैं और शब्दों के साथ फरमाइशी चिट्ठियां इसी तरह अमर हो जाया करती हैं। नमस्कार, शुक्रिया सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।